कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये जो पॉइंट्स है एक से लेकर देखो कितने पॉइंट्स है आपके 7। इसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको मैं एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा जिससे आपके सातों के सातों पॉइंट्स इंस्टेंटली 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। नाउ सिंपल सी भाषा में बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी जो कि या तो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप ये ड्रॉ कर लो। सबसे पहले बिजनेस किसका भाग है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही आपका पहला पॉइंट है। सो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? जहां पे तुम वस्तु बेच रहे हो और सामने से कीमत ले रहे हो और आपका इंटेंशन पैसे कमाना है तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ड्राइंग भी साफ बता रहा है कि बिजनेस किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो पार्ट है जो इंडस्ट्री जो गुड्स बनाता है, कॉमर्स जो गुड्स बेचता है। करेक्ट? सो हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। अच्छा, अभी इसके दो भाग समझो। मारुति उद्योग लिमिटेड का एग्जांपल देता हूं। नाउ इंडिया में 30 करोड़ गाड़ियां टू व्हीलर फोर व्हीलर मार्केट में है। अपना फोर व्हीलर मार्केट इंडिया का, उसमें 35 लाख कार्स बिकते हैं, उसमें 15 लाख कार कौन बेचता है? मारुति। सो डू यू एग्री मारुति प्रोडक्शन का काम करेगा? मतलब देखो, ये जो बिजनेस का इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है उसका काम करेगा। प्रोक्योरमेंट, किराना शॉप वाला क्या करता है? मैगी खरीदता है, मैगी बेचता है। प्रोक्योरमेंट। सो तुम्हारा बिजनेस में या तो तुम प्रोडक्शन करो और फिर बेचो, या तो आप सिर्फ खरीदो और फिर बेचो। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर कंजम्पशन, आप कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने से पहले गुड्स बनाना पड़ेगा, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Thus, every business enterprise either manufactures मारुति, ठीक है, the goods it deals in or acquires from the producer. For example, मैगी, नेस्ले की कंपनी है मैगी। मैगी किससे खरीदता है? होलसेलर होगा नेस्ले का, और फिर कस्टमर को बेचता है। जो किराना शॉप है वो मैगी नहीं बनाता, वो खरीदता है, उसी रूप में बेच देता है। टेक्निकली इसके लिए एक वर्ड है, रीसेल। आपने एप्पल का सुना होगा, प्रीमियम रीसेलर, सुना है? तो रीसेलर है जो एप्पल के दुकानें हैं, स्पेसिफिक एप्पल बेचते हैं। अभी एप्पल कंपनी खुद का स्टोर इंडिया में पहली बार ओपन कर रही है। एप्पल के स्टोर है इंडिया में लेकिन वो लोगों ने लिए हुए हैं, लेकिन एप्पल खुद का स्टोर 18 अप्रैल को मुंबई में बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और 20 अप्रैल को दिल्ली में, 2 स्टोर इंडिया में खुद एप्पल कंपनी खोल रही है। बाकी स्टोर तो किसने एजेंसी लिए हुए हैं बेचने के। ठीक है? गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? शक्कर, घी, पेन, नोटबुक, ठीक है ना। दूध की इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी है? अमूल। दूसरी नंबर में नंदिनी करके एक साउथ इंडिया में फेमस ब्रांड है। अभी बात चल रही है अमूल नंदिनी को टेक ओवर करेगा, ऐसे चल रहा है। फेमस ब्रांड है नंदिनी, ठीक है। वैसे तो दूध के केस में इंडिया 58 करोड़ लीटर दिन में प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट दूध प्रोडक्शन इंडिया में होता है, ठीक है। सो सर्विस में क्या क्या होएगा? जो आप सेवा देते हो, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इंडिगो, पहली बार एरोप्लेन कब उड़ा था? 1903। एरोप्लेन में कौन कौन से? इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बैंकिंग, इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी, ठीक है ना, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, टाटा भी इलेक्ट्रिसिटी में। फिर महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बीईएसटी है, ठीक है ना। तो आप प्रोडक्शन और परचेज कर रहे हो। तीसरा, प्रोडक्शन के बाद क्या लगेगा? सेल और एक्सचेंज। अभी मानते एक्सचेंज में बार्टर होता है, लेकिन आज भी आप पुराना गोल्ड देके एक्सचेंज में नया गोल्ड ले सकते हो। आपके पास कैश नहीं हो तो भी पॉसिबल है।
सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस गुड्स बेच रहा है और उसके एक्सचेंज में क्या ले रहा है? पैसा। ये पैसा कैश में हो या ऑनलाइन ट्रांसफर हो या चेक हो, वो सब चलता है। लेकिन व्हेन आई से एक्सचेंज, ऐसा भी हो सकता है मुंबई में फ्लैट है और पूना में एक आदमी के पास जमीन है, पूना वाले को मुंबई का फ्लैट चाहिए, मुंबई वाला बोलेगा ठीक है तेरा जमीन पूना में मुझे दे, मैं तेरे को फ्लैट देता हूँ, बार्टर हुआ ना, तो मार्केट वैल्यू पे एक्सचेंज कर सकते हैं। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called a business activity। आप गुड्स बना रहे हो, खुद ही रख रहे हो, तो बिजनेस एक्टिविटी कैसे हुआ? हाँ, इसमें आप कंफ्यूज मत करना, एक टर्म है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अभी कैसे होता है, आपने रॉ मटेरियल में काम शुरू किया, कुछ गुड्स बना, लेकिन उसको और फर्दर कंजम्पशन करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं, सो इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वो मार्केट में भी बिक सकता है। जैसे आपका क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, 9 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल बिकता है इंडिया में, इंपोर्ट करते हैं सॉरी। और फिर रिलायंस पेट्रोकेमिकल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट जामनगर में, अभी लोग रशिया से खरीदते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पेट्रोल। सो बोलते हैं ना, कुछ काम हुआ तो वो हो सकता है डीजल बने, उस पर और काम हुआ तो पेट्रोल बने, और काम बना ऑयल, एविएशन फ्यूल, सब उससे ही तो बनता है। सो जो आप घर पे बनाते हो वो बिजनेस नहीं है, लेकिन आप होटल वाले या मेस जो चलाते हैं वो बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन द रेस्टोरेंट इज बिजनेस। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि या तो सेल होना चाहिए या एक्सचेंज होना चाहिए, गुड्स फॉर गुड्स, या तो बेचा और कैश लिया। फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस को, अच्छा, दो लोगों ने मिलकर शेयर्स आज खरीदा, 6 महीने बाद बेचा, फिर 1 साल बाद खरीदा, उसको बिजनेस नहीं बोलते, टेक्निकल भाषा में उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी पार्टनरशिप है। बिजनेस के लिए दो चीज का अहम जरूरत पड़ता है, कौन सा? एक कंटिन्यूटी रेगुलर और एक प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो तो चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, है ना। सो बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, आपने कार बेचा खरीदा, वो गुड्स नहीं है, वो तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया है। आप रेगुलर बेसिस पे करोगे दुकान तो फिर उसको बिजनेस कहलाएंगे, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस क्या? प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट आप टिक ही नहीं पाओगे। अभी हाँ, आप बोलोगे एयर इंडिया तो टिक गया, एयर इंडिया का स्टोरी बताता हूँ। 2008 में एयर इंडिया ने 14 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर उसने कुछ 50,000 करोड़ के प्लेन्स खरीदे, उसका ब्याज ही कितना आएगा? 4-5 हजार करोड़। 2008 से लेकर 2020 तक उसने कभी प्रॉफिट नहीं किया, लगातार लॉस किया, और वो लॉस था करीबन 2 लाख करोड़ का। अच्छा, एयर इंडिया बंद हो जाना चाहिए था, क्यों बंद नहीं हुआ? जो भी लॉस है सब गवर्नमेंट ने भरपाई किया, और लास्ट में तंग आकर गवर्नमेंट ने उसको टाटा को बेच दिया। अब टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा 18,000 करोड़ में। अच्छा, लेकिन टाटा ने कंडीशन डाला, एयर इंडिया पे 65,000 करोड़ का आखिरी कर्जा था, वो गवर्नमेंट ने चुकाया। मतलब बेचते हुए भी गवर्नमेंट को 18,000 करोड़ मिला, लेकिन 65,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने कर्जा चुकता किया। अब वही किंगफिशर एयरलाइंस ले लो, ठीक है, और जेट एयरवेज, दोनों बंद हो गए। सो आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आप धंधे में टिकोगे कैसे? सो प्रॉफिट अर्निंग बहुत जरूरी है, तभी तो आप आपका सेल्स बढ़ाओगे, नफा करोगे, तभी तो टिकोगे। आप घाटा करोगे तो आप रास्ते में आ जाओगे। अच्छे अच्छे कंपनीज, बिग बाजार का क्या हुआ, इतने साल से टॉप में थी, कोविड आया तो बंद हो गया, कंपनी टिक ही नहीं पाए, कर्जा जा रहा है उन पे, उनका उसका भी एक अलग स्टोरी, वो आगे बताऊंगा। लेकिन बिग बाजार भी लैक ऑफ प्रॉफिट की वजह से बंद हो गया। लास्ट में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सी, जहां पे रिटर्न सर्टेनिटी, वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। अभी कोविड के टाइम में और कोविड के बाद और कोविड के पहले बहुत फर्क आया लोगों के धंधे में। जो लोग टॉप में थे, रेस्टोरेंट्स, जिम, सिनेमा थिएटर, बहुत सारे तो बंद भी हो गए अच्छे खासे, और कुछ लोग के धंधे नहीं चल रहे थे। किराना शॉप कोविड के टाइम में सबके धंधे चल पड़े, किराना और मेडिकल, ये दो खास करके, वेजिटेबल, फ्रूट्स, किराना। टूरिज्म वाले बैठ गए थे, होटल वाले बैठ गए थे। सो तुम्हारा रिटर्न अनसर्टेन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सर्टेनिटी हो तो बिजनेस ही नहीं कहलाएगा। हर रोज आप जो बेचते हो वो कम होगा, कभी ज्यादा होगा, संडे के दिन ज्यादा होगा, बाकी दिन कम हो सकता है। अनसर्टेनिटी में आपको पैसा कहाँ लगाना है
वो समझ में हो सकता है कि नहीं आए, तो आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, ताकि आपका उद्देश्य प्रॉफिट होना चाहिए। आपका उद्देश्य सेवा है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और लॉसेस भी होने का चांस रहता है। कई बार कोविड में लोगों ने लॉस किया, इंडियन रेलवेज भी बीच में लॉस थी, लेकिन अभी कैसे वंदे एक्सप्रेस सब ला रही है ना फटाफट, तो उसके जैसे वापस प्रॉफिट में आ गए। अडानी ने, जो आपका सवाल है कि अडानी ने इंडियन रेलवेज को खरीदा, चांस ही नहीं। इंडियन रेलवेज एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगले चैप्टर में डिपार्टमेंटल आने वाला है, अगले के अगले, ठीक है ना। सो वहां पे मैं आपको डिपार्टमेंटल क्या होता है वो बताऊंगा। इट इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत जो पोर्ट्स है वो चलाने के लिए दिया है गवर्नमेंट ने अडानी को, पोर्ट्स एयरपोर्ट्स, बेचा नहीं है। पाकिस्तान अभी लॉस में और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो वो लोग अपने ये जो पोर्ट्स एयरपोर्ट्स बेच के, कतार ये सबको बेच के डॉलर्स लाएंगे, तब जाकर पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो पाकिस्तान पूरा बिक ही रहा है पाकिस्तान। तो अडानी को इंडियन रेलवेज बेचा नहीं है, इट इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरा पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, और इंडियन रेलवेज को डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये आने वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। सो बेचा नहीं है गवर्नमेंट ने। हालांकि प्राइवेटाइज करने का चल रहा है, प्राइवेटाइज कर भी दिया है। एक ट्रेन, एक रूट को गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हमको इतना पैसा दो, अब चलाओ। ऐसा धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा है। वो 100% गवर्नमेंट का है, लेकिन कुछ हिस्सा छोटा 1%, 2% धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर देगा। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, देखा है ना स्कैम 92। सी बिजनेस है तो रिस्क रहेगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने सही समय पे रिस्क उठाया, बिल गेट्स ने कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट चालू किया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। अच्छा, एप्पल एक जमाने में टॉप में पहुंचा, फिर स्टीव जॉब्स को हकल दिया गया, फिर दूसरा आया, हकलने से पहले दूसरा आ चुका था, लेकिन स्टीव जॉब्स के बजाय दूसरा हेड बन गया, एप्पल लॉस में आता गया। एक जमाने में एप्पल बंद होने वाला था, 3 महीना बचा था, फिर वापस स्टीव जॉब्स को बुलाया और उसने बचा लिया, और आज वो वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गया। तो रिस्क तो रहता ही है धंधे में। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको सारे पॉइंट्स लर्न करवा दूंगा साथ। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, ये आपको चार्ट है। नाउ टेल मी, बिजनेस किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। आपका पॉइंट नंबर 1 आ गया कब्जे में। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। नाउ टेल मी, इकोनॉमिक बिजनेस में क्या आएगा सबसे पहले? इंडस्ट्री आएगा। अच्छा, कॉमर्स क्या करता है? सेल और एक्सचेंज करता है। आपका पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, सेल और एक्सचेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल और एक्सचेंज करेगा। चौथा, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। वापस से इसमें आओ, ये प्रोडक्शन हुआ, ये सेल हुआ, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चौथा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद 5th, प्रॉफिट। 8th टू ट्रेड में जो है ना, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब करने के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट। सो पॉइंट नंबर 1 क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रॉफिट, ये पार्ट आपका हो गया। और ये सब में क्या रहेगा? आपका रिस्क रहेगा। सेल और एक्सचेंज में क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। अब रिस्क रहेगा, रिस्क है तो इश्क है। देखो, रिस्क है तो इश्क है, इश्क को प्रॉफिट बोलो, रिस्क है मतलब अनसर्टेनिटी है। सो वापस से स्टोरी के तौर पर याद रखोगे, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन करता है, कॉमर्स बेचता है, क्या बेचता है? गुड्स एंड सर्विसेज। उद्देश्य क्या है आपका? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब रिस्क है तो इश्क है, प्रॉफिट, रिस्क है तो अनसर्टेनिटी। हो गए आपके सारे पॉइंट्स लर्न। इस प्रकार से आप अपने सारे पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत मजा आया वीडियो लेने के लिए, करवाने के लिए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।